ठीक है, अब इन्होंने जनमानस बनाना शुरू कर दिया। एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, और उधर ईवीएम है। अब ईवीएम की मशीनें सफाई की गाड़ी में क्यों मिल रही है नगर निगम की? उस डीएम को ऑफिस से बाहर निकाल के ये सरकार पूछ क्यों नहीं रही कि किस हैसियत से तू यहां बैठा हुआ ये काम कर रहा है? तो ये अराजकता फैला सकते हैं स्टेट वाले। इनके बाप की बपौती है ये। अंजना ओम मोदी के पास ये अधिकार है कि वो जो चाहे गंद बकेगी टीवी पे बैठ के और हम सुनते रहेंगे अभी। लेकिन भारत की आजादी को, लोकतंत्र को इन लोगों के हाथ हम लुटने नहीं देंगे। चाहे वो मीडिया हो, गोदी मीडिया हो, चाहे अमित शाह हो, और चाहे ये गुजराती पूंजीपति हो। एग्जिट पोल आ गया ना। हाँ, एग्जिट पोल आ गया है, वो अवैज्ञानिक है। साफ हो गया। हाँ, नहीं, इन लोगों को कर लेने दीजिए। देखिए, आप एक बात बताइए मुझे कि जिन पत्रकारों को, जिस मीडिया को, जिस सरकार को, जिन लोगों को लाखों लोगों को पलायन, हजारों लोगों की मौत नहीं दिखी, उनके कष्ट नहीं दिखे, गंगा के किनारे दफन किए हुए हजारों शव नहीं दिखे, उनको ये कैसे पता चल जाता है कि 39.39% वोट उधर जाएगा, इतने परसेंट इधर आएगा? आप रह चुके हो ना सेपोलॉजिस्ट, आपने किया है ना पहले जी। तो लेकिन आप भी सवाल उठा रहे हो, तो उसमें क्या सच्चाई क्या है? मतलब जो दिखा रहे हैं ये सब कपोल कल्पनाएं होती हैं, मनगढ़ंत होते हैं। इनको क्या मिलेगा दिखा के? मतलब नहीं, क्या नहीं मिलेगा, यही दिखाने का। तो कल तक तो वो कम से कम अपनी तरफ से जिससे पैसे लिए हैं, कल तक तो देखिए मैंने पैसे लिए और मैं केस आर्ग्यू करने गया हूँ, बेल के लिए गया हूँ, तो जब तक बेल नहीं मिलेगी या रिजेक्ट नहीं होगी तब तक तो मैं अपनी बात कहूँगा ही ना। तो वो अपने पैसों को जस्टिफाई कर रहे हैं जो उन्होंने ले रखे हैं, बस। पैसे लेके जस्टिफाई करने के बाद कौन सी जीत तो नहीं रह जाएगी? नहीं तो उसका दंड है क्या कोई? चलिए हम मान लेते हैं एक एजेंसी और एक मीडिया के ऊपर हम ये कंडीशन लगा देते हैं कानून बना के कि अगर उसके 3 बार लगातार एग्जिट पोल 10% से ज्यादा वेरी करेंगे तो उनका लाइसेंस जब्त हो जाएगा। फिर करके दिखा दे। कई वक्त तो सही भी तो होते हैं ना। ये तो तुक्का है, ये तो तुक्का है। ये तुक्का तो मैंने 33 साल पहले तुक्का अपना कामयाब करा था। अब वो करने वाले कहाँ बचे? डॉक्टर प्रणव राय बचे क्या? वो ये काम नहीं कर रहे। अब तो योगेंद्र यादव भी नहीं कर रहे, अशोक लाहिरी भी नहीं कर रहे, डेविड वोटर साहब है नहीं अब। तो अब तो जो ये लोग हैं यही मंजन की भी रिसर्च कर लेते हैं, यही दंत मंजन की भी कर लेते हैं। तो इन्हें तो पैसे मिलते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स के बारे में नहीं जानते, ये सिवोलॉजी के बारे में नहीं जानते, ये इसके बारे में किसी के बारे में कुछ नहीं जानते। ये तो प्रोफेशनल है, नकली वैसे ही है ये सच्चे जितना कि अंजना ओम मोदी पत्रकार है। लेकिन वो जो आ रहा है, जो दिखा रहे हैं, तो पब्लिक के ओपिनियन से तो दिखा रहे हैं। जी नहीं, कमरे में बैठ पोल का मतलब होता है जो वोट दे के आया बाहर उसको जी। तो आपको इनको कैसे पता चलता है कि 39.39% किधर जा रहा है? तो आप तो खुद सेपोलॉजिस्ट रहे। हाँ, नहीं कैसे पता चलता है? इन्हें कैसे पता चलता है? इनका सैंपल साइज क्या है? सैंपल साइज क्या है? लाखों में होंगे नहीं, वो तो दिखाते नहीं ना कितने सैंपल। क्यों नहीं दिखाते? एक्सपर्ट्स कौन है वो क्यों नहीं दिखाते? वो दिखाए ना तो पता चल जाएगा। क्या लगता है मतलब जो 2 दिन बाद कल आएगा रिजल्ट, इसमें क्या आप भी तो एक सेपोलॉजिस्ट है? नहीं, तो मैंने इस बार डेटा इस हिसाब से कलेक्ट नहीं करा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि परिवर्तन हो रहा है और एक कंफर्टेबल मेजोरिटी जो है वो सपा के पास आएगी, गठबंधन के पास आएगी। लेकिन आपको क्या लगता है वो सपा, वो तो अभी अखिलेश यादव जी ने कल के ही आरोप लगा दिए चुनाव आयोग पे। नहीं, देखिए आरोप नहीं लगाए हैं, जिस तरीके की वीडियो आ रही हैं उससे जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, देखिए सरकार किसी की भी बने, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जिनके ऊपर जिम्मेवारी है डीएम और एसएसपी, ये एक इम्तिहान के तो चमत्कार हैं। कल तक वेटनरी डॉक्टरी पढ़ रहे थे, आईएएस का इम्तिहान दिया, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, एक इम्तिहान के चमत्कार हैं। इन्होंने इस देश के लिए करा क्या? तो ये लोग अगर बूथ कैप्चर करा रहे हैं, ये लोग अगर जिला पंचायत के इलेक्शनों में कैंडिडेट्स को और वोटर्स को उठा रहे हैं, और अगर ये लोग जो है भारत के लोकतंत्र को छीनने की कोशिश कर रहे हैं तो या लूटने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर खतरा है। ये तो चुनाव आयोग पे हो गया ना सवाल उठाना। बिल्कुल, चुनाव आयोग जब भरोसा खत्म हो रहा है तो फिर चुनाव का क्या मतलब है? जवाब नहीं, हमारा भरोसा खत्म हो रहा है। अच्छा, अभी कानपुर के एसएसपी ने कहा कि कल जो भी गड़बड़ फैलाएगा उसे देखते ही गोली मारने के आदेश है। अगर यही काम डीएम कर रहा हो तो उसको गोली कौन मारेगा? हम मारेंगे? या डीएम साहब एक इम्तिहान पास करने के बाद, आईएएस बनने के बाद, अब वो भारत के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इस देश की आजादी के लिए भगत सिंह ने अपनी जान दी है, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जान दी है, अशफाक उल्लाह खान ने अपनी जान दी है। यह तश्तरी पे रख के किसी इम्तिहान में किसी सेक्रेटरी के ऑर्डर से या किसी कोर्ट के ऑर्डर से आज़ादी नहीं मिली है। जिस दिन इस देश के युवा का दिमाग खराब हो गया ना ऐसी गड़बड़ियों से, मैं आपसे पहले भी कई बार आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूं, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। मैं जब यहाँ धरने पे था, सिंघू बॉर्डर पे था किसान आंदोलन में, मैं टीकरी बॉर्डर पे था, गाजीपुर बॉर्डर पे रहा, तो मैंने ये सुना
नौजवानों को बात करते हुए सुना कि अगर बैलेट में गड़बड़ होती रही ऐसे ही तो बात बुलेट तक जाएगी। आप कितने डीएम और उनके परिवार को बचा लेंगे? अभी तक तो लोक लिहाज में काम चल रहा है ना। एसडीएम करनाल ने कहा था जो भी किसान आगे बढ़े उसका सर फूटा हुआ होना चाहिए। अगर 4 लड़कों के दिमाग के अंदर, उनकी आत्मा में ऊधम सिंह काम्बोज जाग गया और जाके उसके बाप के सिर में लठे रख दिया, तो कितने एसडीएम है जो ऐसे ऑर्डर पास कर लेंगे? सुपरमैन है क्या एसडीएम? ये तो अराजकता फैल जाएगी ना फिर। तो ये अराजकता फैला सकते हैं स्टेट वाले। इनका बाप की बाबा होती है ये। अंजना और मोदी के पास ये अधिकार है कि वो जो चाहे गंद बकेगी टीवी पे बैठ के और हम सुनते रहेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे। अगर अदालतें कुछ नहीं करेंगी, बुरा राजा के ताज के साथ साथ सिर जाता है। ये देश को अराजकता की तरफ धकेल रहे हैं। आप भी तो भड़का रहे हो ना। किसे? मैं तो सुनी कह रहा हूँ। अभी राकेश टिकैत जी ने कहा क्या कि ट्रैक्टर तैयार रखो, ईवीएम जहाँ पे रखे वहां पे जाके धरना लगा दो। धरना नहीं लगा दो, नजर रखो। तो ट्रैक्टर लेके जाने ऐसे भी तो नजर रख सकते हो। ट्रैक्टर तैयार क्यों? ट्रैक्टर तोप है क्या? ट्रैक्टर टैंक है क्या? अरे किसान के पास सवारी ट्रैक्टर ही है, तो उनका कहना कि अपनी सवारी से चले जाओ। क्या लगता है कि जो मीडिया वाले, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, आप पिटेंगे। इस धरने में आर भारत पिटते पिटते बचा है, कई बार हम नहीं बचाया है। जी टीवी की पत्रकार को मैंने ही बचाया है। अब की बार ये नोएडा में अपने ऑफिस के बाहर जूतों से और चप्पलों से पिटेंगे। ये बात आप जाके एसएसपी नोएडा को बता दीजिएगा कि मैं भड़का रहा था। आप कोर्ट में मेरे खिलाफ रेट लेके चले जाइएगा, मेरे को गिरफ्तार करवाइएगा, लेकिन भारत की आजादी को और लोकतंत्र को इन लोगों के हाथ हम लुटने नहीं देंगे। चाहे वो मीडिया हो, गोदी मीडिया हो, चाहे अमित शाह हो, और चाहे ये गुजराती पूंजीपति हो। जहां तक कि आप बोल रहे हो एग्जिट पोल के सवाल है, वो तो 400 मतलब 350 तक का सीट दे रहे हैं ना मीडिया में। 405 दे दें, 300 तक का दे रहे हैं भाई। कुछ एग्जाम तो में किसान आंदोलन का कोई फर्क ही नहीं पड़ा लोगों में, जब उनके बात मान ले तो कल पता चल जाएगा ना कि कितना फर्क पड़ा कितना नहीं पड़ा। अब आशंका सिर्फ इस बात की है कि ये ईवीएम की मशीनें सफाई की गाड़ी में क्यों मिल रही है नगर निगम की? उस डीएम को ऑफिस से बाहर निकाल के ये सरकार पूछ क्यों नहीं रही कि किस हैसियत से तू यहां बैठा हुआ ये काम कर रहा है? विधि का शासन लागू करने के लिए डीएम बनता है, डेमोक्रेसी के लूटने के लिए नहीं बनता है। बीजेपी के नेताओं का कैसे कुछ नहीं हुआ? गांव में पिटते पिटते बच रहे थे, भग भग के पिट रहे थे। चुनाव आयोग की तरफ, चुनाव आयोग कुछ ना करे, चुनाव आयोग का चीफ कमिश्नर अगर ऐसे पिटने लगेगा फिर क्या करेंगे आप? हर आदमी के पीछे 100 सिक्योरिटी गार्ड लगाएंगे क्या? भरोसा, अगर लोकतंत्र की इज्जत, लोक राज लोक लाज से चलता है। तो क्या लगता है कल मतलब जो होगा, अब गड़बड़ी करने का कोई आशंका है क्या? मतलब अभी जो कल वोटिंग करके देख लें, करके देख लें, सारे आईएएस मिलके करके देख लें, सारे एसएसपी मिलके करके देख लें। रेल बना देंगे, रेल। भारत की डेमोक्रेसी लोकतंत्र लूटने के लिए, और वो भी खासतौर से इन ऑफिसर्स के हाथ को तैयार नहीं है। तो मतलब अभी जो अपना काम करें, जिस काम के लिए शपथ लेके आए हैं। एक इम्तिहान की अकलमंदी हमें ना दिखाएं, नहीं तो कितनी इनकी अकल पास होती है कि वेटनरी डॉक्टर भी डीएम, आईआईटी का इंजीनियर भी डीएम, एमए हिस्ट्री भी डीएम। अरे हम तुम्हारी औकात जानते हैं, अपनी औकात में रह के काम करो। नहीं, सरकार बनाती है ना, उनकी क्या गलती है? डीएम जो बनाती है तो और सरकार उनसे ये भी कहती है कि ये सारे काम करो। वो किस काम के लिए आते हैं? किस काम के लिए आते हैं आप मुझे बताइए। अच्छा, आप पत्रकार बन गए, अब आपको सारी स्वतंत्रता मिल गई, आप जो चाहें वो टीवी पे बकेंगे। नहीं, वो तो नहीं है, प्रोटोकॉल है। अब आपको दंड देने के लिए कोई ना कोई प्रावधान होना चाहिए। इस जैसी बंदर ही है, अपना जमीर बेचती है। वो तो राष्ट्रवादी पत्रकार है, आप उनको सवाल। आप राष्ट्र किसे कहते हैं? वो अंबानीवादी हो सकती है, वो मोदीवादी हो सकती है, राष्ट्रवादी नहीं। राष्ट्र बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन तो न्यूज़ दिखाते हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट होते हैं वो दिखाते हैं मीडिया वाले, तो आप उस पे सवाल। हाँ हाँ हाँ, हम उन्हें ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। एक बार ग्राउंड रिपोर्ट उन पे भी दिखनी चाहिए ना। आप अभी सवाल खड़े कर दिए कि जो एग्जिट पोल है वो लोगों फ्रॉड है, फ्रॉड है। लेकिन फ्रॉड है तो पैसे देके आप फ्रॉड करवा रहे, तो 2 दिन बाद तो रिजल्ट आ जाएगा, ईवीएम खुल जाएंगी। तो उससे जो बीजेपी आप या कोई भी पैसे देके कराता है तो उसको क्या आखिरी दम तक वो कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया ना, जब तक मेरे को बेल मिले या बेल खारिज हो तब तक मैं बहस तो करूंगा ना। बहस तो करेंगे, लेकिन वोटिंग तो हो गई ना, हो चुकी। उससे बहस करने से और अब ठीक है, अब इन्होंने जनमानस बनाना शुरू कर दिया। एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, और उधर ईवीएम है। अब भरोसा ही तो खत्म हो रहा है। राकेश टिकैत ने क्यों कहा कि जाके ईवीएम की रक्षा करो? अखिलेश यादव को क्यों कहना पड़ा कि जाके ईवीएम की रक्षा करो? इसीलिए तो कहना पड़ा ना कि यह आशंका हो गई कि इधर तो ये जनमानस बनाएंगे इस तरीके से,
लोगों को तैयार करेंगे मेंटली और उधर हम गड़बड़ कर लेंगे। यही तो डर आया ना, भरोसा ही तो खत्म हुआ ना। बनारस के एसएस जो डीएम है उन्होंने तो सफाई दी ना, बोला वो तो ट्रेनिंग के लिए लेके जा रहे थे, जो खाली ईवीएम थी उसमें वोटिंग नहीं थी, जो कल काउंटिंग होगी उसकी ट्रेनिंग पर्पज के लिए लेके जा रहे थे गाड़ी में। डीएम साहब की निष्पक्षता के ऊपर भरोसा जनता का खत्म हो गया है इनके अपने कर्मों की वजह से। और अगर वो लेके जा रहे थे तो एक गाड़ी पकड़ी गई, 2 गाड़ियां भाग गई, क्यों? देखिए, मैं इसी मानसिकता के लिए आपको कह रहा हूँ। एक व्यक्ति पीयूष जैन के घर में 200 करोड़ रुपए नकद पकड़े जाते हैं, टैक्स चोरी का ही तो मामला है, कहीं से चोरी कराया वो पैसा तभी तो है, तभी तो छुपा के रखा हुआ है। एक अकेला आर.के. अग्रवाल एबीजी शिपयार्ड घोटाले में 23,000 करोड़ रुपए लेके विदेश भाग गया, टैक्स का ही तो मामला है, कमर्शियल ही तो है। और अखिलेश टोंटी चोर, बेशर्माई की इंतहा कर ली है। वहीं मोदी वो जो सरदार का बेटा सिख सरहद पे अपनी देश की रक्षा के लिए सियाचिन में खड़ा है, उसका बाप दिल्ली के बॉर्डर पे खालिस्तानी कहलाए, और किन के द्वारा? जिनकी देशभक्ति बस इतनी है, वंदे मातरम, वंदे मातरम नहीं कहते ये लोग। किसानों में जाट दिखे, सिखों में खालिस्तानी दिखे, मुसलमानों में तो पाकिस्तानी तालिबानी सब दिखे। ये मानसिकता की लड़ाई चल रही है।